दोस्तों, यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो खुशी की बात है कि आप लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे। सीखेंगे नहीं बल्कि बहुत अच्छा से सीख जाएंगे और एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। जैसे हिंदी करते हैं उसी प्रकार बातचीत भी कर सकते हैं। डरे नहीं, इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा है, बहुत ही आसान। तो थोड़ा प्रयास करें कि लिखना और बोलना सब आसान हो जाए। कभी खुद में सोचिए कि ऐसा क्या करें जो इंग्लिश आसान हो जाए। तो आज से शपथ लीजिए कि 2 से 4 घंटे इंग्लिश पढ़ें और लिखें। अब आप अपना इनपुट ठीक करेंगे तभी आपका आउटपुट निकलेगा। आप अपना इनपुट ठीक करेंगे तभी आपका आउटपुट निकलेगा। तो चलिए हम आपको इंट्रोडक्शन के साथ बताते हैं। जैसे ये हमारा बॉडी हो गया। बॉडी देखिए, ये बॉडी पार्ट। तो जिधर देखते हैं हिंदी बॉडी के हर पार्ट में हिंदी का ही कौन देखिए, ये है आवर इन्वायरमेंट्स। इसके चारों ओर हिंदी ही हिंदी है। जैसी स्थिति वैसी ही बातें होती है। तो ये जैसे परिवेश में है, हिंदी परिवेश में है, तो हम लोग को हिंदी ही आता है और इंग्लिश के क्षेत्र में इंग्लिश ही सभी को आता है। यही हम लोग को हिंदी इंग्लिश भारी लगता है, वही इंग्लिश के क्षेत्र में उन लोगों को हिंदी भारी लगता है। तो देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए क्या करें, करना क्या है। सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए हम रीडिंग इंग्लिश बुक, हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना है, पसंद करना है। इंग्लिश को पसंद करना है। डेली कुछ थोड़ा ही पढ़े, लेकिन इंग्लिश अब हम लोग को अब से इंग्लिश पढ़ना है ताकि बेसिक अच्छा से हो जाए, बेसिक मजबूत हो जाए। तो फर्स्ट एनसीईआरटी बुक और जो भी प्रकाशन के हो इंग्लिश सभी को रिपीट करना है। थोड़ा जो ही हो वैसे ही थोड़ा पढ़ना है। लिसनिंग प्लस वर्ड। फर्स्ट न्यूज, सेकेंड सॉन्ग, थर्ड मूवी, फोर्थ स्पीच। सभी पे ध्यान देना है, किधर से क्या बोला जा रहा है। इंग्लिश को ठोस बनाने के लिए हम लोगों को पहले एक पेज कम से कम एक पेज इंग्लिश में राइटिंग लिखना है। 1 पेज राइटिंग। फिर स्पीक, थोड़ा ही जो ही आता है वही इंग्लिश में बातचीत करना है। इंग्लिश whatever you know। इंग्लिश लगभग विश्व के सभी क्षेत्रों में बोली जाती है और साथ ही साथ भारत के सभी राज्यों में भी बोली जाती है। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ
कानून बना। तो चलिए इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट अल्फाबेट क्या हुआ, कितना हुआ, 5, AEIOU अल्फाबेट। अल्फाबेट AEIOU, बाकी ABCD इतना तक हो गया, डॉट डॉट सब। उसके बाद हो गया VWXYZ। अल्फाबेट में ये 5 AEIOU वोवेल हो गया, वोवेल। और ये जो बाकी बचा वो कॉन्सोनेंट, अदर वर्ड। वोवेल और कॉन्सोनेंट की उत्पत्ति के लिए आर्टिकल लगाने के लिए हुआ है। वोवेल और कॉन्सोनेंट की उत्पत्ति आर्टिकल लगाने के लिए हुआ है। पहले ऐसी धारणा थी, वोवेल के पहले आर्टिकल एन लगाते थे और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाते थे, लेकिन अब धारणा गलत साबित होता है। अब धारणा गलत साबित हो गया है। अब आर्टिकल ए या ए एन का प्रयोग साउंड के आधार पे किया जाता है, साउंड के आधार पे। जैसे vowel, a letter that pronounced with the help of vocal word it takes the article n plus vocal sound। ये vocal sound हुआ, vocal sound। an किसमें प्रयोग करते हैं, जिसमें ये 5 वर्ड पहले आए उसमें an का प्रयोग करते हैं। तो जैसे एप्पल हो गया, तो एप्पल के पहले an लगेगा। इग हो गया, इग के पहले an लग गया। आई के पहले an। तो देखिए अब कॉन्सोनेंट जानते हैं। A letter that pronounced with that help of lips, teeth plus tongue part of body is called consonant। A plus consonants sound। तो consonants क्या हो गया, consonants ये सब वर्ड हो गया, ये सब अदर अल्फाबेट कॉन्सोनेंट। ये 5 वोवेल और ये अदर अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हो गया। तो जैसे कि हम बोले बॉय, तो बॉय ये अलग अल्फाबेट में आ गया, तो इसमें ए लग जाएगा। कैट में ए लगेगा। फिर डॉग में भी ए लग जाएगा। उसी प्रकार ध्यान रखिए, ए या आई से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो आर्टिकल ए एन ही लगेगा। ए या आई, ए जैसे एप्पल, तो एप्पल में एन लगेगा, और फिर आई में भी एन लगेगा। तो इंक पॉट, जैसे इंक में भी एन लगेगा और इंक पॉट में भी एन लगेगा। ये सब ध्यान रखने की बात है। ए या आई स्टार्ट शब्द में ए एन का प्रयोग, आर्टिकल ए एन ही लगेगा। और डब्ल्यू वाई से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो, आर्टिकल हमेशा ए लगेगा। डब्ल्यू वाई से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो ए ही लगेगा। जैसे वॉच, WATCH, ए वॉच हो जाएगा। और YES, वेलो ए लग जाएगा, आर्टिकल ए ही लगेगा। ध्यान रखिए, हिंदी में 2 शब्द एक साथ आ सकते हैं, परंतु इंग्लिश नहीं, इंग्लिश एक ही वर्ड आ सकता है और हिंदी में 2 भी आ सकता है। जैसे हिंदी में 52 वर्णमाला होती है और इंग्लिश में अल्फाबेट 26, मतलब
पूरा का पूरा आधा, जैसे अल्फाबेट 52 और वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला अल्फाबेट 26 और वर्णमाला 52। तो देखिए बिल्कुल आधा ही आधा है, पूरे आधा। देखिए दो से तुरंत, जैसे कमल, हिंदी में कमल लिखेंगे कमल, और इंग्लिश में यदि हम KML लिखे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और यही KAMAL कमल राइट हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम बोले थे ना, इस हिंदी में दो वर्ड एक साथ आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं। टोटल इंग्लिश साउंड उसके उच्चारण पर निर्भर होता है, लेटर पर नहीं। उसके उच्चारण पे ही निर्भर होता है, लेकिन लेटर पे नहीं। जैसे आप क बोलते हैं, क क्या बोलते हैं, क, तो अगला शब्द जोड़ने के लिए अ लग जाता है। क हम बोले क, अ लास्ट में अ आ जाता है, तो क प्लस अ आ जाता है, और प्लस म, कमल, कमल क बोले तो अ आ गया, फिर म अ आ गया, फिर ल बोले तो अ भी आ गया, तो इसका हो जाता है कमल कमल। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में वर्णमाला 52 और अल्फाबेट 26 होती है, तो पूरा का पूरा आधा। तो यानी कि इंग्लिश का एक वर्ड और हिंदी का एक वर्ड और इंग्लिश का 2 वर्ड, जैसे कमल, कमल हो गया क, एक हो गया, इसी में KA लग जाएगा, फिर म MA और ल L कमल, ऐसे ही हो गया। उसी प्रकार पूनम, क्या पूनम, तो प का PUNAM पूनम, ये राइट है, और पूनम को अगर हम PUNM लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और ये राइट हुआ। तो इंग्लिश में एक ही वर्ड, और लेकिन हिंदी में एक ही वर्ड और इंग्लिश में डबल वर्ड। अब बेसिक राइटिंग ध्यान देते हैं, जैसे शॉर्ट, फर्स्ट शॉर्ट आई, शॉर्ट आई, शॉर्ट, जैसे शॉर्ट ई, इसका हो जाता शॉर्ट हर से का होता है आई, और लॉन्ग, लॉन्ग दीर्घ का हो जाता है, लॉन्ग दीर्घ का हो जाता है डबल ई। तो जैसे शिवानी, शिवानी, तो इसका हो जाएगा SH, और ये देखिए ये इसमें आई लग जाएगा, SHIVANEE शिवानी।